अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया टेस्ट के बारे में। मलेरिया टेस्ट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोपी, पीसीआर और रैपिड डिवाइस किट मेथड टेस्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम डिवाइस किट मेथड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस डिवाइस किट के ज़रिए आप प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मलेरिया किट के पैकेज में आपको एक किट मिलती है, जिसमें मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ये किट एक बार इस्तेमाल होती है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको ज़ाया कर दिया जाता है और हर नए मरीज़ पे एक नई किट इस्तेमाल होती है। इस पैकेज में किट के साथ आपको एक ड्रॉपर भी मिलता है, जिसको पिपेट भी कहते हैं। इस ड्रॉपर के जरिए सैंपलिंग पॉइंट पे ब्लड ड्रॉप करना होता है। मलेरिया किट्स में बफर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बफर्स पीएच को मेंटेन करते हैं और स्पीडी रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। इन बफर्स का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी होता है। इनका टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। मलेरिया टेस्ट करने के लिए 2 सीसी ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ईडीटीए बोतल इस्तेमाल होती है। ईडीटीए बोतल को ब्लड सीपी ट्यूब भी कहते हैं। सिरिंज में 2 सीसी ब्लड निकालकर इस ईडीटीए ट्यूब में डाल लें और इसको अच्छे तरीके से शेक करें और इसको मुसलसल शेक करते रहें। जब ये अच्छे तरीके से इसमें जो केमिकल होता है ईडीटीए वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको मुसलसल मिक्स करते रहें। अब आप अपनी मलेरिया किट को रेडी रखें, क्योंकि ब्लड सीपी की ट्यूब में से आपने पिपेट की मदद से ब्लड लेना है। अब हम ईडीटीए बोतल का जो टॉप है हम इसको रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद पिपेट की मदद से इसमें से ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के लिए आपने ड्रॉपर को टॉप को प्रेस करना है और वो खुद ब खुद ब्लड उसमें से सक कर लेगा। अब जो आपने पिपेट में ब्लड लिया है, किट पे जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे यानी कि सैम्पलिंग होगी। आपने एस वाले पॉइंट में 2 से 3 ड्रॉप डालने होते हैं। अब आपने इसमें 2 से 3 पॉइंट डालने हैं और आपने उसके बाद बफ़र का इस्तेमाल करना है। अब आपने बफ़र बी वाले पॉइंट पे यानी कि जहाँ पे बफ़र डलना है, इस पॉइंट में आपने 2 से 3 ड्रॉप बफ़र के डालने हैं। जैसे ही आप बफ़र डालेंगे रिज़ल्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपने 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करना है और उसके बाद रिज़ल्ट नोट करना है। अब एक पेशेंट का जिसका हमने ये टेस्ट किया है, तो इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आया है। ये जो PV लिखा हुआ है इसका मतलब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो PF है इसका मतलब है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और ये C के सामने लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर C के सामने लाइन ड्रॉ नहीं होती तो इसका मतलब है कि टेस्ट इनवैलिड है, टेस्ट ठीक नहीं हुआ या उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, तो आपने उस टेस्ट को इनवैलिड करार देना है। जब C के सामने लाइन हो जाए और इसके बाद PV यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के सामने आ जाए या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के आ जाए, तो वो रिज़ल्ट होगा। और एक ही पेशेंट में यानी कि एक ही सैंपल से काफ़ी मरतबा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के भी पेशेंट्स देखे गए हैं। यानी एक ही मरीज़ में मलेरिया के मल्टीपल टाइप्स देखे गए हैं। यानी एक ही पेशेंट में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पॉजिटिव हो सकता है। और अगर टेस्ट किट पे इनवैलिड आ जाता है तो आपने न्यू किट के ज़रिए आपने दोबारा टेस्ट रिपीट करना है। इस किट का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह किट ज़ाया हो जाती है, यानी कि ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ये किट मेथड टेस्ट इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। इस किट का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी होता है। इसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर मुतासर हो जाए तो ये टेस्ट किट काम नहीं करती, जिससे इनवैलिड रिपोर्ट्स आती हैं या एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आता है, जैसा कि रिज़ल्ट्स फ़ाल्स पॉजिटिव या फ़ाल्स नेगेटिव हो सकते हैं। इस किट को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी लाजमी नोट की जाए, क्योंकि एक्सपायर्ड किट्स इनवैलिड का रिज़ल्ट दे सकती हैं या फ़ाल्स पॉजिटिव और फ़ाल्स नेगेटिव का रिज़ल्ट देती हैं, क्योंकि उनमें एक्यूरेसी नहीं रहती। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।